किसी व्यक्ति या समुदाय पर घोर संकट आने का मतलब उसके पापों की सजा है। दुनिया में जो कुछ अच्छा होता है वो अल्लाह के फजल से होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वाक्य। दोस्तों पहले के ज़माने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा है। सब कुछ खामोशी से देख रहा है। उसमें बंदर वाली कोई हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक ठीकरी लेकर कोयले से कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वो ठीकरी बादशाह को दे दी। ठीकरी पर लिखा हुआ था, मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसे ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी ऐसा ही एक दस्तरखान लगाओ जैसा कि मेरे लिए लगाया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खाकर फिर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वो भीग ना जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर ठीकरी पर कुछ लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आऊँगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगाया गया। बादशाह के पास एक और महल भी था जहां वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया था। बंदर मुकदमे बहुत ही गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज़ को लेकर फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि वो बंदर की वजह से बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देखकर वो घूरने लगा। बंदर झट से महल से कागज़ और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। बादशाह तो ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। बंदर ने लपक कर बादशाह की कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मार कर आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझे इस महल में रखा है, मेरे खाने पीने का इंतज़ाम किया। मैं आपको मार कर अपने हाथ खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वो बहुत परेशान था। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वो जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा वो सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से नहीं करेगा। वो कुछ नसीहतें करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें अपनी माँ को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता करे। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वो बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है। मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी माँ ने उसके कत्ल के कई बार मंसूबे किए,
लेकिन वो हमेशा नाकाम रही। वो बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा कि मैं जाकर बंदर को साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वो मुझे मार दे। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में जाकर छुप जाना और उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक कि वो बंदर यहाँ से चला ना जाए। शहजादी ने कहा कि अब्बा, आपकी जान इतनी बेकार तो नहीं है। आप मेरे वालिद ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर से कहा, आप शादी की तैयारी शुरू करें। मलिका को जब ये बात मालूम हुई, उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी वापस महल आई तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मलिका ने जब ये देखा तो हैरान रह गई। मलिका बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ इतनी खुश हो? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वो बंदर के पास उसके महल में चली जाती। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानियों वाला लिबास पहना और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मलिका ने दोनों की बातें सुनना शुरू की। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मलिका ने ताले के सुराख से अंदर झांका तो देखा कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वो शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर मलिका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ कि मेरी बेटी भला इस बंदर के साथ इतना ज़्यादा खुश कैसे रह सकती है। अब मलिका वहाँ से पलट कर जाने लगी। उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मलिका सोचने लगी, इतनी मोटी खाल बंदरों वाली ये अपने ऊपर पहन कर भला क्यों रखता है और बंदर बना क्यों फिरता है? अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठाकर अपने महल में ले आती है और उस खाल को आग लगा देती है। इधर मलिका ने बंदर की खाल को आग लगाई, उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाओ बचाओ करके गायब हो गया। हैरान शहजादी अपने वालिद के महल में वापस आ जाती है तो देखती है कि उसकी वालिदा ने बंदर की खाल को आग लगा दी है। शहजादी ने जल्दी जल्दी से वो आग बुझाई। शहजादे को पता चल गया कि उसकी माँ का ये कारनामा है। वो रो रो कर कहने लगी, अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी थी मुझसे? उसकी माँ ने कहा, बेटी, मुझे क्या पता था। मैंने तो सोचा कि मैं बंदर वाली खाल अगर जला दूंगी तो वो बिल्कुल नौजवानों की तरह मेरे जवाई राजा बना रहेगा। शहजादी ने कहा कि अम्मी जान, मैं आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब आपको ठंडक पड़ गई। माँ शहजादी की तमाम बातों को सुनकर परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर ना मिली। अब शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल, सहारा सहारा वो भटकती फिरती। उसके पाँव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी इस जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर चकोर और चकोरी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोर से कहा, क्या बात है चकोरे, तू इतना परेशान क्यों है? चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहाँ से यूरोप की तरफ एक शहजादा है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवले पड़े हुए हैं, वो सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज करके हार गए हैं, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। चकोरी ने पूछा, शहजादे की ऐसी हालत कैसे हुई? चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया है। चकोरी ने कहा, चकोरे, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा कि अगर कोई हमारी बीट इकट्ठी कर ले और उन्हें संदल के साथ घिसकर 40 दिन तक रोज़ाना सुबह शाम शहजादे को लगाएं तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि ये मेरे शहजादे के बारे में बात हो रही है। वो दोनों तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी बीठें इकट्ठी की और एक तबीब के भेष में वो यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर शहजादी पर एक शहर नज़र आया। शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की हर चीज़ पर उदासी छाई हुई थी।
वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। शहज़ादी जिससे भी उसके परेशानी की वजह पूछती तो सारे बताते कि उसके शहज़ादे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। शहज़ादी ने बाज़ार से सदल खरीदा और दूसरी दवाई ली और ज़रूरत का सामान खरीद कर शहज़ादी शाही महल में पहुँच गई और पहरेदारों से कहने लगी कि जाकर बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आया है, वो शहज़ादे का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे फ़ौरन अंदर बुला कर लाओ। बादशाह ने देखा कि ये तो अभी नौजवान है, ये शहज़ादे का भला क्या इलाज करेगा। इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम जिसका इलाज ना कर सके। फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या कर लोगे, बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहज़ादी बोली, अगर 40 दिन में शहज़ादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सज़ा है वही मेरी सज़ा। ये सुनकर बादशाह ने खुशी से हाँ कर दी और शहज़ादी ने कहा कि मुझे शहज़ादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहज़ादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहज़ादी को शहज़ादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। शहज़ादी ने इलाज करना शुरू कर दिया और महीने भर में ही शहज़ादा पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे ही चकोरी और चकोरे ने 40 दिन की बात की थी, इसी तरह शहज़ादी शहज़ादे की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनाम देने की तैयारी कर रखी थी और शहज़ादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ ये कि 40वें दिन शहज़ादी ने शहज़ादे के जिस्म पर वो लेप किया और वहाँ से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहज़ादी ने वहाँ से आने से पहले शहज़ादे की अंगूठी ज़रूर उससे मांग ली थी और शहज़ादे की अंगूठी अपने साथ लेकर वो अपने वालिद के महल पर वापस आ गई। इधर शहज़ादे को ये मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहज़ादे की सेहत याबी की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई अता पता ना था। शहज़ादा बहुत परेशान था और बादशाह भी हैरान थे कि कैसा तबीब था, वो कैसा हकीम था जो बगैर एक पैसे का तकाजा किए हुए खामोशी के साथ यहाँ से चला गया। शहज़ादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था, उसके साथ फ़ौज का एक शाही दस्ता भी था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहज़ादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शहज़ादे, मालूम देते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं तो इससे पहले तुम्हें कभी भी देखा भी नहीं है। शहज़ादे ने कहा, ऐ मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी थी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से उससे पूछा कि बेटा ये कैसे मुमकिन है? शहज़ादे ने कहा कि आपको मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है। बादशाह ने कहा, बेटा वो तुम्हारे जाने के बाद इस महल में अकेली रहती है। शहज़ादा वहाँ खुशी से भागा, महल के अंदर गया। शहज़ादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूलों सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहज़ादे को अपने सामने देखकर शहज़ादी को यकीन ही नहीं आया। शहज़ादे ने कहा, हाँ शहज़ादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े आंवलों से भर गया था, मेरे बचने की तो कोई उम्मीद ना थी। शहज़ादी ने कहा, फिर तुम भला कैसे ठीक हुए? शहज़ादे ने उसे बताया। शहज़ादी ने कहा, अच्छा फिर तो आपने उस हकीम को बहुत माल कर दिया होगा। शहज़ादे ने कहा, नहीं, हैरत की बात यह है कि उसने हमसे कुछ भी ना लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी के और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। शहज़ादी ने उसे अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या ये अंगूठी वही है? शहज़ादे ने कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? शहज़ादी ने कहा, क्योंकि तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहज़ादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहज़ादी ने कहा, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब मेरी माँ ने आपको इंसान
बने हुए देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया। ना ये खाल होगी ना आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी बंदर बनने की वजह ही नहीं बताई, वरना मैं उस खाल को अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने कहा, दरअसल मुझे ये सारी बातें बताने का भी मौका नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं शिकार करने के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नजर आया। मैंने उस पर तीर चलाया। वो हिरन मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरन की तलाश में निकला और इतना आगे निकल गया कि मेरे साथ जो लोग थे वो सब के सब पीछे रह गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। मैंने देखा कि सहारा के पास एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके करीब एक 10-12 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग गुरु रहे थे। उस बच्चों की टांग से खून निकल रहा था। वो बुजुर्ग रो कर उस शख्स को बद्दुआ देते हुए कह रहे थे कि जिसने उस बच्चे की टांग पर तीर मारा है। मुझे देखकर बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम इंसान हो या बंदर हो, तमीज़ तो तुम में छूकर भी नहीं गुजरी। बस ये उसके कहने की देर थी। मैं फौरन इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। अब जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उसके बद्दुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उसके पाँव पकड़ लिए। रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी उस हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसे माफ़ कर दें। लड़के ने जब बहुत ज़्यादा इजरार किया तो बुजुर्ग ने कहा कि देख इसकी सीख, तूने इसके साथ क्या किया और ये तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूँ। साल भर तो बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुझे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी, तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई, सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही तो इंसान की शक्ल में आ सकेगा। मजबूर होकर मैं वहाँ से आया। मैं वापस आकर महल में नहीं जा सकता था और मेरा कोई और ठिकाना भी ना था। 6 महीने तक मैं जंगल में यूं ही भटकता रहा कि उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हुई, जो मुझे वहाँ से अपने साथ महल में ले आए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और आगे की सारी बातें तो तुम अच्छी तरह से जानती ही हो। शहजादी की ये बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि मलिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली। फिर मलिका ने शहजादे से माफ़ी मांगी और शहजादे ने मलिका को माफ़ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है बेटा, अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है, अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, किसी लाचार व्यक्ति को इतना सताया जाए कि वो अपने दिल की गहराई से बद्दुआ देने लगे तो बद्दुआ बिजली की तरह लगती है। बद्दुआ का मतलब है किसी लाचार का बुरा चाहना या अहित चाहने वाला शब्द। बद्दुआ श्राप और गाली भी हो सकती है। लाचार व्यक्ति सीधा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मन ही मन सोचता है इसका हिसाब अल्लाह लेगा, जा तेरा सत्यानाश होगा। अल्लाह की बातें अल्लाह ही जाने, उसकी बातें इंसान के समझ के बाहर की बातें हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।